हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएम बेसिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मिश्रित भिन्न का घटाव बनाना सीखेंगे। अगर आपको मिश्रित भिन्न का घटाव बनाने में कहीं भी दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना, पहला सवाल है 9.3/2 माइनस 6.1/2 माइनस 3.2/5। तो यहाँ पर 3 मिश्रित भिन्न है। यहाँ पर इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर पूर्णांक है ना, पूर्णांक को तोड़ के आपको एक साधारण भिन्न में लेके आना है। मतलब एक मिश्रित भिन्न को तोड़ के हम लोग साधारण भिन्न में कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे पूर्णांक तोड़ते हैं। तो यहाँ से पहले गुना करते हैं यहाँ। ठीक है, 2 को 9 से गुना करेंगे, उसके बाद गुना करने के बाद ऊपर में ले जाके जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। क्लियर है। देखिए 2 का पढ़ा 9 बार पढ़िए, 2 9 18, 18 में 3 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 21। तो ऊपर में आपको 21 लिख देना है और बट्टा के नीचे में 2 था तो आपको 2 लिख देना है। ठीक है, माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह दे देना है। अब ठीक इसी प्रकार आपको इसको भी तोड़ लेना है। 2 का पढ़ा 6 बार पढ़ना है, 2 छक 12, 12 और 1 जोड़ दीजिए 13। तो ऊपर में 13 हो जाएगा, नीचे 2 है तो 2 लिख देना है। माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह दे दीजिए। अब देखिए 5 का पढ़ा 3 बार पढ़िए, 5 तिया 15, 15 में 2 जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा। ऊपर में 17 लिख दिए, बट्टा के नीचे 5 है तो 5 लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 3 तो भिन्न आ गया। तीनों भिन्न का हर अलग अलग है, मतलब असमान हर वाला भिन्न का घटाव यहाँ पर बन गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 2, 2 और 5, मतलब तीनों भिन्न का हर का। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2, 2 और 5 का एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम। ठीक है, 2 से चलेगा, 2 1 2, फिर 2 1 2, 5 नहीं चलेगा, 5 को छोड़ देना है। अब फिर आगे 5 से चलाना है, 1 को नहीं चलाते हैं, 1 को ऐसे ही छोड़ देना है, 5 1 5। अब देखिए यहाँ पर 2 और 5 आया, 2 और 5 से चलाए हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और 5 को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10। तो एलसीएम आपका यहाँ पर 10 आ गया, किसका, तो 2 और 5 का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरीके से बट्टा खींचेंगे और उस एलसीएम को जितना निकला था 10 निकला था तो यहाँ पर 10 लिख देंगे नीचे में। अब देखिए ध्यान से, 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर ये 10 आएगा, तो आप कहिएगा 5 बार। तो 5 को ले जाके ऊपर में आपको गुना कर देना है अंश में 21 के साथ। ठीक है, 5 1 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 105 हो गया। माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह दे दीजिए। अब 2 का पढ़ा जिस तरीके से यहाँ से पढ़ा पढ़े, कितना बार में आया, जितना बार में आएगा उतना ऊपर में गुना कर देना है। अब ठीक इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे, 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर, तो वही 5 बार। तो 5 को ले जाके ऊपर में गुना कर देना है 13 के साथ अंश में। ठीक है, 5 तिया 15, 15 का 5, हासिल का 1 रह गया, 5 1 5 और हासिल 1 6। तो यहाँ पर आपका ऊपर में देखिए कितना आ गया, 65 हो गया। अब फिर माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह दीजिए, बट्टा थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए। अब यहाँ पर 5 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 10 आएगा, तो 5 का 5 पढ़िएगा 2 बार तो आपका 10 आ जाएगा। 2 को ले जाके ऊपर में गुना कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34। तो यहाँ पर आपको 34 लिख लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये वाला 105 जो है आपका प्लस वाला है, मतलब धनात्मक संख्या है, और 65 आपका माइनस वाला है, ऋणात्मक संख्या, और 34 आपका माइनस वाला है, ऋणात्मक संख्या। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 65 और 34 ये दो संख्या आपका ऋणात्मक संख्या है, माइनस वाला संख्या है, और ये 105 जो है ये आपका प्लस वाला संख्या है। तो समान चिन्ह आपस में जुड़ती है और वही चिन्ह लग जाती है। आपको ये याद रखना है, दोनों संख्या का चिन्ह समान है तो दोनों को जोड़ देंगे और वही वाला चिन्ह लगा देंगे, मतलब माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और 105 को भी ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, 105। अब यहाँ पर देखिए 4 और 5 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 5 9। अब देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3, तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर आपको 9 लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए दोनों का चिन्ह क्या है, माइनस चिन्ह, तो यहाँ पर आपको माइनस चिन्ह लगा देना है। अब यहाँ पर बट्टा है, बट्टा खींचिए और बट्टा के नीचे कितना है, 10, तो 10 लिखिए। अब आप यहाँ पर सोचिएगा कि यहाँ पर तो 65 और 34 के बीच में माइनस चिन्ह था, तो आप घटाए क्यों नहीं, जोड़ क्यों दिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाला माइनस आपका नहीं रहता तब आप यहाँ पर घटा सकते थे, लेकिन इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, दोनों में माइनस है। तो जब संख्या में समान चिन्ह रहता है, एक जैसा चिन्ह रहता है, तो जोड़ के वही वाला चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो बस वैसा ही किया, यहाँ पर दोनों संख्या को जोड़ दिए और दोनों का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस चिन्ह लगा दिए, और 105 को तो जैसा का तैसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ पर आप घटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह नहीं है। अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह रहता तब आप फिर ये दोनों संख्या को जोड़ते, लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं है, ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, अलग अलग चिन्ह है, आपको घटा देना है। ठीक है, तो आपको तो पता ही है कि यहाँ पर आपका घटेगा। देखिए 5 में तो 9 नहीं घटेगा, आपको हासिल लेना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो यहाँ से आपको पता चलना होगा 10 बनेगा, फिर यहाँ से पता चलना होगा यहाँ 15 बनेगा, यहाँ पर आपका 9 बन जाएगा, मतलब 9 बचेगा और यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो 15 में 9 घटेगा तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, यहाँ 9 बचा, 9 में 9 घटेगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 लिखना नहीं है, 0 लिखने का जरूरत नहीं है, और यहाँ पर बचा 0 तो यहाँ पे भी आपका 0 आ जाएगा। तो बस आपका ऊपर में सिर्फ 6 बचेगा, 105 में 99 घटेगा तो 6 बचेगा, और बट्टा के नीचे कितना है 10, तो यहाँ पर आपको 10 लिख देना है। अब इसको कटा सकते हैं 2 से, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो 3/5 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसको आप मिश्रित भिन्न में मतलब पूर्णांक में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर में जो है ना ज़्यादा है और अंश में आपका कम है। ठीक है, तो देखिए कितना आसानी तरीके से मिश्रित भिन्न का घटाव बन गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप अगला सवाल देखिए यहाँ पर 2 नंबर में, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले क्या करेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे, 5 का पढ़ा 7 के साथ पढ़ेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे ऊपर वाला संख्या के साथ, मतलब अंश ले जाके जोड़ देंगे। 5 7 35, ठीक है, 5 7 35, 35 और ऊपर में 2 है तो कितना हो जाएगा 37, तो ऊपर में आपको 37 लिख देना है, और बट्टा के नीचे में कितना था 5, तो यहाँ पर 5 लिख देना है बट्टा के नीचे में। माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह दीजिए। अब 5 का पढ़ा 3 बार पढ़िए, कितना हो जाएगा 5 या 15, 15 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 17, तो 17 और बट्टा के नीचे 5 है तो 5 लिखिए, माइनस चिन्ह है। अब फिर देखिए 3 का पढ़ा 4 बार पढ़िए, 3 चौके 12, 12 और ऊपर में है 3, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 15, तो ऊपर में 15 और नीचे कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए। अब क्या करिएगा, देखिए 5 5 और 3 का एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि तीनों भिन्न का हर अलग अलग है, असमान है। तो जब भिन्न का घटाव बनाते हैं या फिर जोड़ बनाते हैं, अगर भिन्न का हर अलग अलग रहता है, असमान रहता है, तो क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम पहले निकाल लेंगे, किसका किसका, तो 5 का और 3 का। तो देखिए पहले 3 से चलाते हैं, 5 नहीं भाग लगेगा, ये 5 नहीं भाग लगेगा, 3 का पढ़ा एक बार पढ़ने पर ये 3 आपका भाग लग जाएगा, कट जाएगा। अब 5 से फिर चलाते हैं, देखिए 5 का पढ़ा एक बार पढ़िएगा तो 5 आएगा, 5 का पढ़ा एक बार पढ़िएगा तो 5 आएगा, एक को नहीं चलाना है, एक को ऐसे ही छोड़ देना है। तो देखिए 3 और 5 आया, यही दोनों संख्या से चलाएं तो दोनों संख्या को गुना कर दीजिए, 3 और 5 को कितना जाएगा 3 5 15, तो 15 आपका एलसीएम आ गया 5 5 और 3 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करिएगा, एक बट्टा इस तरीके से खींचिएगा और उस 15 को एलसीएम को यहाँ पर बट्टा के नीचे में लिख दीजिए। ठीक है, अब 5 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 15 आएगा, तो 5 का पढ़ा 3 बार पढ़िएगा तो आपका 15 आ जाएगा। तो उस 3 को ले जाके ऊपर में गुना कर देना है 37 के साथ, अंश के साथ। तो चलिए गुना करते हैं, देखिए 3 7 21, 21 का 1 हो जाएगा, हासिल आपका 2 रह जाएगा, 3 3 9 और हासिल 2 11, तो यहाँ पर आपका देखिए 111 आ गया। माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह दे दीजिए। अब 5 का पढ़ा जिस तरीके से यहाँ से पढ़े पढ़ा, ठीक उसी प्रकार यहाँ से भी पढ़ा पढ़ेंगे। 5 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 15 आएगा, तो वही 3 बार में, तो 3 को ले जाके ऊपर में 17 के साथ गुना करिए, 17 तिया 51, तो यहाँ पर आपका 51 हो जाएगा। माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह दे दीजिए। अब 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 15 आएगा, 3 5 15, 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तो उस 5 को ले जाके ऊपर में गुना कर देना है 15 के साथ अंश में, तो 15 5 75, यहाँ पर 75 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 संख्या में माइनस चिन्ह है और एक संख्या में यहाँ पर प्लस चिन्ह छुपा हुआ है, तो दोनों संख्या को जोड़ देंगे, ये माइनस चिन्ह वाला सबको जोड़ देंगे और बाद में तब घटाएंगे। ठीक है, देखिए 111 को भी ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर ये दोनों संख्या पहले जोड़ेंगे, 5 और 1 6, 7 और 5 12। अब देखिए दोनों का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, दोनों संख्या के जोड़ के वही वाला चिन्ह लगा दिए, बट्टा के नीचे 15 है तो बट्टा के नीचे 15 दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर छोटा संख्या है, यहाँ पर बड़ा संख्या है। छोटा संख्या में अगर आप बड़ा संख्या को घटाइएगा तो आपका नहीं घटेगा, तब क्या करिएगा उल्टा घटा देना, इधर से दाहिना तरफ से घटा दीजिए। और जब उल्टा घटाते हैं, ठीक है, दाहिना तरफ से घटाते हैं, तब जो बड़ा संख्या होता है उसी का चिन्ह लग जाता है। ठीक है, जिधर से घटाएंगे उधर का चिन्ह लग जाएगा, इधर से घटा रहे हैं तो इधर का चिन्ह क्या है माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 6 में 1 घटेगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको 5 लिख देना है। अब देखिए 2 में 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा, 1 में 1 घटेगा तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ऊपर में कितना आ गया 15 और नीचे कितना है 15। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम लोग घटाएं किधर से हैं, इधर से घटाएं, 126 से 111 घटाएं तो 126 का चिन्ह है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको माइनस चिन्ह लगा देना है। ठीक है, अब देखिए 15 15 ऊपर में आ गया, बट्टा के ऊपर में 15, बट्टा के नीचे 15, तो बट्टा के ऊपर नीचे अगर अंश हर में अगर समान संख्या रहता है तो पूरा पूरा कट जाता है और आंसर 1 हो जाता है। कैसे, 15 1 15, 15 1 15, 15 का पढ़ा दोनों 15 कट गया। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस आपका नहीं कटा है, ठीक है, यहाँ सिर्फ 15 काटे हैं ऊपर नीचे, यहाँ माइनस बचा हुआ है अभी,
और यहाँ 1 और यहाँ पर 1, तो -1/1। और 1/1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/1 को हम लोग सीधा सीधा 1 लिख सकते हैं, माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए। तो -1 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आज मैंने आपको 2 सवाल बताया इस वीडियो में, मिश्रित भिन्न का समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का और भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही और बेसिक वीडियो लेकर अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।